हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके सिलेबस में देखेंगे तो हम लोग को डिस्कस करना है इसमें एन इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। प्रोसेस स्टेट्स एंड ट्रांजिशन डायग्राम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे पीसीबी के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग को डिस्कस करना है जो एसबीटी के द्वारा सिलेबस में दिया गया है। अब इन सभी सिलेबस को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से वो आपके सामने, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है इसे डिफाइन कीजिए। 4 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोग्राम सीपीयू पे एक्सिक्यूट कर रहा होता है तो उसको हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे शेड्यूलर क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। एक्चुअल में जब हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे, प्रोसेस स्टेट देखेंगे प्रोसेस का, तो वहाँ पे शेड्यूलर का वर्क आता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, शेड्यूलर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के शेड्यूलर होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा ड्रॉ ए प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेट। यानी कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, उसको ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव रूप में आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसको हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। और वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू पे तो उसे कहते हैं प्रोसेस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो अब प्रोग्राम इज ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन। जो प्रोसेस होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है जो एक्सक्यूशन में होता है, यानी कि जब ये सीपीयू पर एक्सिक्यूट कर रहा होता है प्रोग्राम तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। इंस्टेंस का मीनिंग होता है अवस्था, यानी कि प्रोग्राम का एक अवस्था है आपका प्रोसेस। कौन सा अवस्था, तो जिस समय वो एक्सिक्यूट कर रहा होता है सीपीयू पर तो उस टाइम में उसी प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड्स ए रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज अ प्रोसेस। अगर दूसरे शब्दों में आप कहेंगे तो वैसा रनिंग प्रोग्राम, जो ऐसा प्रोग्राम जो रन कर रहा होता है सीपीयू पे उसको प्रोसेस कहेंगे। यानी कि सिंपली कहेंगे प्रोसेस क्या है तो रनिंग प्रोग्राम है। रनिंग प्रोग्राम को भी हम लोग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव एंटिटी होता है क्योंकि ये सीपीयू पे उस टाइम में एक्सिक्यूट कर रहा होता है, जबकि प्रोग्राम क्या होता है आपका पैसिव एंटिटी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस हैज हाई रिसोर्स रिक्वायरमेंट। प्रोसेस को जो है ना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है जबकि प्रोग्राम को नहीं होती है। रिसोर्स दैट मीन्स कि जब प्रोसेस एक्सिक्यूट कर रहा होता है तो उसको मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए एक्सिक्यूट करने के लिए। और उस जब तक वो उसका लाइफ टाइम है दैट मीन्स कि वो जब क्रिएट होता है प्रोसेस तो मेमोरी में जाएगा और उसके बाद सीपीयू पे एक्सिक्यूट करेगा, तो ये सारे रिसोर्सेस उसको चाहिए एक्सिक्यूट करने के लिए, जबकि प्रोग्राम को ये सभी रिसोर्सेस की आवश्यकता नहीं होती है। इट नीड्स रिसोर्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, एड्रेस एंड इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। वो अपने लाइफ टाइम के दौरान इन सभी रिसोर्सेस को यूज करता है प्रोसेस। तो आप प्रोसेस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एक रनिंग प्रोग्राम होता है, इंस्टेंस होता है प्रोग्राम का, या कोई भी एक्सक्यूशन या प्रोग्राम है तो उसको हम लोग प्रोसेस कहेंगे। यह एक्टिव एंटिटी होता है और इसको जो है ना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए, इनपुट आउटपुट अपने लाइफ टाइम के दौरान ये सब चाहिए। तो हम लोग समझ गए प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि प्रोग्राम की एक अवस्था होता है प्रोसेस, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इधर प्रोग्राम है और इधर क्या है प्रोसेस है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम जो होता है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी टास्क को
कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम, यानी कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसकी एक अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी, जबकि प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव एंटिटी होता है। तो प्रोसेस एक्सिक्यूट कर रहा होता है तो एक्टिव हो गया। प्रोग्राम जो है ना हमारे मेमोरी में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, उसको हम लोग पैसिव एंटिटी के नाम से जानते हैं। इट रिसाइड्स इन सेकेंडरी मेमोरी, देखिए जो आपका प्रोग्राम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जबकि प्रोसेस क्रिएट होता है कहाँ से, प्रोग्राम्स होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से उसको क्रिएट करके लोड किया जाता है कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, जहाँ पे वो एक्सक्यूशन कंप्लीट कर सके। तो इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सक्यूशन एंड लोड इनटू द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में इसको लोड किया जाता है क्रिएट करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम एग्जिस्ट एट ए सिंगल प्लेस एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज डिलीटेड, यानी कि प्रोग्राम जो था ना मेमोरी में एक सिंगल प्लेस पे जो है ना क्रिएट होता है, और जब तक आप डिलीट नहीं कर देते हैं तब तक वो प्रेजेंट होता है मेमोरी में। जबकि प्रोसेस एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड स्पेन ऑफ टाइम एज इट गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम का एक अवस्था होता है, यानी कि प्रोग्राम से प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो एक्सिक्यूट हुआ सीपीयू पे, उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया, यानी कि टास्क कंप्लीट हुआ, प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम जो होता है ना स्टैटिक होता है, जबकि आपका प्रोसेस डायनेमिक होता है। लास्ट पॉइंट है, प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, किसी भी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। रिसोर्स क्या होता है, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। और उन रिसोर्सेस को यूज कौन करता है, तो प्रोसेस करता है, न कि प्रोग्राम करता है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस, इट ओनली रिक्वायर्स मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी चाहिए कि मेमोरी में ये स्टोर हो सके। जबकि प्रोसेस हैज हाई रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इट नीड्स रिसोर्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एड्रेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इन सभी में जो है ना, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक बार आप समराइज करके कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, जबकि इंस्टेंस होता है प्रोग्राम का प्रोसेस। प्रोग्राम पैसिव होता है जबकि प्रोसेस एक्टिव होता है। सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में आपका प्रोसेस होता है। प्रोग्राम जो है ना एक ही लेवल पे, यानी कि एक ही जगह पे मेमोरी में हमेशा के लिए रहता है जब तक डिलीट नहीं कर देते हैं, जबकि प्रोसेस का लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। प्रोग्राम का लाइफ टाइम पीरियड जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेस का बहुत छोटा लाइफ टाइम पीरियड होता है। जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका। स्टैटिक होता है आपका प्रोग्राम, जबकि डायनेमिक होता है प्रोसेस। और मेमोरी के अलावा किसी भी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है प्रोग्राम को, जबकि प्रोसेस को हाई रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है जिसको वो एक्सक्यूशन के दौरान यूज कर सके। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स या प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, यानी कि प्रोसेस जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, और जब सीपीयू पे जाता है प्रोग्राम तो डिफरेंट स्टेज से गुजरता है प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस किस स्टेज से गुजरता है आपका प्रोसेस, उसी को बोलते हैं प्रोसेस स्टेट्स या प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम विथ डायग्राम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम represents the present activity of the program when it is running on operating system। जो प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम है वो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जबकि वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोसेस क्या होता है, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम व्हेन इट इज रनिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तो प्रोसेस जो है ना डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, और उसी प्रेजेंट एक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम से। उसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस स्टेट या फिर ट्रांजिशन डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इन एनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, यानी कि जो प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किसी भी स्टेट में होता है जो आपके पास दिया गया है, यानी कि टोटल 5 स्टेट से जो है ना गुजरता है आपका प्रोसेस। जैसे पहले स्टेट में इसके हम लोग देखेंगे न्यू, सेकेंड होता है इसका रेडी, उसके बाद आपका होता है यहाँ पे रनिंग, उसके बाद आता है यहाँ पे वेटिंग, और उसके बाद होता है कंप्लीटेड। ये 5 स्टेट से जो है ना स्टेट से गुजरता है आपका प्रोसेस।
ये 5 स्टेज होते हैं प्रोसेस के। इन सभी स्टेज से गुजरता है प्रोसेस, और इसी को हम लोग जब डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को बोलेंगे प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम या प्रोसेस स्टेट्स। तो इसको कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाता है न्यू। न्यू क्या होता है आपका, यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट हो गया, प्रोसेस क्रिएट हो गया, न्यू मतलब प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड, प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड। उसके बाद आपको होता है प्रोसेस क्रिएट होने के बाद आता है कहाँ पे, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में यहाँ पे ये रेडी क्यू है, जहाँ पे सभी प्रोसेस जो है ना आकर के यहाँ पे रेडी है सीपीयू पे एक्सिक्यूट करने के लिए। एक्सिक्यूट करने के लिए कहाँ पे जाएगा, यानी कि सीपीयू पे जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा स्टेट इसका होगा, जब सीपीयू पे एक्सिक्यूट कर रहा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रनिंग, यानी कि रनिंग स्टेट में हम। और जब रन करके कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, कंप्लीटेड स्टेट में चला जाएगा, कंप्लीटेड स्टेट में चला जाएगा, कंप्लीटेड। ये 4 हो गया कंप्लीटेड। लेकिन मान लीजिए रन कर रहा है और रन करने के दौरान इसको कोई इनपुट आउटपुट हो गया या इंटरप्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वेटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेटिंग। तो ये जो है ना 5 स्टेज है। अब इसको जो है ना आपको किस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है। यही हो जाएगा ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे न्यू से क्रिएट हुआ तो कहाँ चला गया, रेडी में, और इसको बोलते हैं एडमिटेड। एडमिटेड, एडमिटेड कह सकते हैं या फिर आप क्रिएटेड कह सकते हैं। एडमिटेड या क्रिएटेड, यानी कि प्रोसेस आपका क्रिएट हो गया और क्रिएट होकर के रेडी स्टेट में जो है ना ये चला गया है, रेडी स्टेट में यहाँ पे चला गया, रेडी स्टेट में यहाँ पे प्रोसेस आ चुका है। जब यहाँ पे रेडी स्टेट में आ गया है तो रेडी स्टेट से जो है ना आपका सीपीयू शेड्यूलर होता है, वो इसको सेलेक्ट करेगा कि इनमें से बहुत सारे, यानी कि रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, तो उनमें से किस प्रोग्राम को सीपीयू पर एक्सिक्यूट करवाना है अभी वो सेलेक्ट करता है कौन, सीपीयू शेड्यूलर। शेड्यूलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जो सीपीयू शेड्यूलर होता है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजता है किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद रनिंग करने के लिए। जबकि एक आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है जो ये प्रोसेस को क्रिएट करता है, यानी कि न्यू से रेडी में क्रिएट किया कौन, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और शेड्यूलर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग जस्ट आगे के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे शेड्यूलर क्या होता है। उसके बाद में सीपीयू यानी कि रेडी से जो है ना इसको कहाँ पे देगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके कहाँ पे, रनिंग में। तो यहाँ पे रनिंग में यानी कि डिस्पैच कर देगा, डिस्पैच। तो यहाँ पे जो सीपीयू शेड्यूलर होता है, सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है कि रेडी से सिर्फ सेलेक्ट करता है रनिंग में भेजने के लिए, लेकिन वो लोड नहीं करता है। रेडी से सेलेक्ट कर दिया कि इसको देना है, लेकिन वो लोड नहीं करता है रनिंग स्टेट में। तो यहाँ पे कौन करता है, एक और आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है डिस्पैचर। डिस्पैचर जो है ना डिस्पैच करने का काम करता है रनिंग स्टेट में। तो रनिंग स्टेट में आगे डिस्पैच होगा क्या, अगर ये प्रोग्राम यहाँ पे सीपीयू पे, ये आपका क्या है सीपीयू है, यहाँ पे एक्सिक्यूट कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया और ये आपका एग्जिट हो गया, यानी कि सीपीयू से निकल गया, एग्जिट हो गया। तो ये स्टेज 1 हो गया। अगर ऐसा होता है कि आपका रेडी स्टेट से रनिंग में आ गया और रनिंग में से अगर इसमें कुछ इंटरप्ट हो जाता है या फिर उसका टाइम आउट रहता है, इंटरप्ट होता है या टाइम आउट होता है, तो कहाँ पे चल जाएगा, फिर से रेडी में चल जाएगा। यानी कि उसको 20 सेकंड एक्सिक्यूट करना था, लेकिन 10 सेकंड का उसका टाइम पीरियड दिया गया है, 10 सेकंड के बाद जो है ना वो टाइम आउट हो गया, तो फिर से कहाँ चल जाएगा, रेडियस में जाकर लाइन में लग जाएगा फिर से वो एक्सिक्यूट होने के लिए। तो जब टाइम आउट हो जाएगा, तब भी चला जाएगा। या फिर कोई इंटरप्ट अकर होता है, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, इंटरप्ट होता है, तो भी जो है ना कहाँ पे जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इंटरप्ट नहीं, इंटरप्ट होने के बाद जो है रेडी में गया और फिर से दोबारा जो है ना वो एक्सिक्यूट कर जाएगा कहाँ पे आकर के, रनिंग में, और एक्सिक्यूट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे रन कर रहा होता है और रन करने के दौरान इसको कोई इनपुट आउटपुट घटनाएं होती है, यानी कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को सकता होती है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, वेटिंग में, कि यहाँ पे वेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या आता है, इनपुट आउटपुट वेट, यानी कि किसी इनपुट आउटपुट इवेंट्स को होने के लिए ये वेट कर रहा है कहाँ पे जाके, वेटिंग क्यू में जाकर के, यहाँ पे वेटिंग में यहाँ पे वेट कर रहा है। और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा, ये इनपुट और आउटपुट कंप्लीट होगा, ये कहाँ पर चला जाएगा, फिर से ये चला जाएगा आपका रेडी क्यू में, और रेडी क्यू से फिर चला जाएगा आपके रनिंग स्टेट में, और फिर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेट जो आप देख रहे हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और कंप्लीटेड, यही आता है आपका ट्रांजिशन डायग्राम।
अब यूनिट ट्रांजिशन डायग्राम को आपको जो है ना ये करना है क्या, एक्सप्लेन कर देना है। तो देता है प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम। यहाँ पे जो डिस्पैचर जो काम करता है वो रेडी से रनिंग में लोड करने का काम करता है। और शेड्यूलर जो हम लोग पढ़ेंगे, शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर और मिडिल टर्म शेड्यूलर। और यहाँ पे मिडिल टर्म शेड्यूलर करता है ये स्विपिंग, जो इनपुट आउटपुट घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे मिडिल टर्म शेड्यूलर काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यू से रेडी में भेजने का, न्यू से रेडी में भेजने के लिए आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, न्यू से रेडी में भेजता है। और यहाँ पे रेडी में सेलेक्ट करने का काम कौन करता है आपका, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या इसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर। और जो यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट घटनाएं देख रहे हैं यहाँ पे आपका करता है मिडिल टर्म शेड्यूलर। इसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे इसके डिफरेंट और स्टेज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पे हो गया न्यू। न्यू में क्या होता है कि द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड, यानी कि न्यू स्टेज में क्या होता है कि ये प्रोसेस यहाँ पे मेमोरी से क्रिएट हो करके आ गया है मेन मेमोरी में और रेडी हो चुका है सीपीयू, यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा रेडी कर दिया गया है। रेडी क्यों में आ गया है कि सीपीयू हम अब उसको एक्सिक्यूट करना है। जब रेडी में आ गया है तो रेडी में क्या होता है कि द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू ए प्रोसेसर, यानी कि रेडी क्यू में आकर के प्रोसेस जो है ना वेट कर रहा है प्रोसेसर को असाइन करने के, यानी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने के लिए वेट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे रनिंग। जब रनिंग कर रहा होता है इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एक्सिक्यूटेड, यानी कि रनिंग स्टेज में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन यानी कि जो प्रोसेस है वो एक्सिक्यूट हो रहा होता है सीपीयू पर। और वेटिंग में क्या है कि द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, किसी इवेंट्स के होने की वेटिंग कर रहा है कौन, वेटिंग क्यू में। और किस तरह का इवेंट्स, तो इनपुट आउटपुट कोई रिक्वेस्ट आया है उसको कंप्लीट होने का वेट कर रहा है कहाँ पे, रेडी में। और लास्ट आपका हो जाएगा टर्मिनेटेड, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एक्सिक्यूशन। प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीटेड में जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो है ना कंप्लीट हो जाता है और एग्जिट रहता है। तो ये कंप्लीट जो है ना आपका एक क्वेश्चन होता है। जब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस विथ प्रोसेस डायग्राम, तो आप इसको जो है ना डायग्राम बना करके इसको इन सभी पांचों स्टेट्स को जो है ना आपको इसको डिफाइन करना होगा। यह पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो इसको भी यही प्रोसेस डायग्राम का डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपको क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स में पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द प्रोसेस विथ डायग्राम। तो अगर प्रोसेस भी पूछे और इसका ट्रांजिशन डायग्राम साथ में पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में देखने को मिलेगा।